Hello everyone. In this program, you will learn to make a simple calculator using switch case in Java. This calculator will be able to add, subtract, multiply and divide two numbers. इस प्रोग्राम के अंदर हम एक सिंपल कैलकुलेटर को डेवलप करने वाले हैं स्विच केस की हेल्प से। हमारा ये जो कैलकुलेटर है वो दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का वर्क करेगा। टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग टॉपिक्स लाइक जावा स्विच केस एंड जावा स्कैनर क्लास। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको जावा के स्विच केस एंड स्कैनर क्लास का नॉलेज होना चाहिए। सबसे फर्स्ट हमने डबल कोट के अंदर ये जो डबल स्लैश आपको नज़र आ रहे हैं इसके थ्रू हमने एक स्टेटमेंट दिया है सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है हमारा कमेंट सेक्शन कहलाएगा। देन हमने एक पैकेज को हमारी क्लास में इंपोर्ट करवाया, import java.util.scanner नाम से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाले हैं। देन हमने सबसे पहले अपनी क्लास के अंदर ऐड किया क्लास को, पब्लिक क्लास नेम दे दिया मेन हमारी क्लास का नेम है। हमने यहाँ पर क्लास की बॉडी को ओपन किया कर्ली ब्रैकेट से। देन हमने दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देन हमने मेन मेथड को ओपन किया कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से। देन हम क्या कर रहे हैं यूज़र से रन टाइम पर क्या चाहते हैं वैल्यू को एंटर करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है स्कैनर रीडर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन हमने दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं स्क्रीन पर स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं एंटर टू नंबर्स। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हमारे स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या हो सबसे पहले डिस्प्ले हो एंटर टू नंबर नेम से। इसके लिए हमने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का यूज़ किया है और उस मेथड के अंदर हमने डबल कोट के अंदर एंटर टू नंबर ये स्टेटमेंट क्या करा पास कर दिया। देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट डबल कोट के अंदर आप जो भी चीज़ राइट करते हैं वो क्या कहलाती है हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। तो यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पर। देन हमने दिया है नेक्स्ट डबल जो हमारी मेथड है उसे हम क्या कर रहे हैं कॉल करवा रहे हैं। नेक्स्ट डबल रीड्स द नेक्स्ट डबल फ्रॉम द कीबोर्ड से यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसे रीड करने का वर्क कौन करेगा हमारी नेक्स्ट डबल नाम की मेथड करेगी। तो हम उस मेथड को कॉल कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था स्कैनर के थ्रू रीडर नेम से, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल दिए डबल फर्स्ट, उसके थ्रू हम नेक्स्ट डबल को कॉल कर रहे हैं। डबल फर्स्ट इज इक्वल्स टू रीडर डॉट नेक्स्ट डबल मेथड एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हमने डबल सेकेंड इज इक्वल्स टू रीडर डॉट नेक्स्ट डबल मेथड एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास में दो वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है जो यूज़र ने रन टाइम पर एंटर की है और वो वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट और सेकेंड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने एक और स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड के थ्रू एंटर एन ऑपरेटर। अब जब हमारे पास में दो वेरिएबल आ चुके हैं जिसके ऊपर हमें क्या करना है कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो क्या टास्क परफॉर्म करवाना है वो हम किससे चाहते हैं यूज़र से चाहते हैं। तो हमने एक और स्टेटमेंट क्या करा स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, डबल कोट के अंदर हमने एंटर करवाया एंटर एन ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। अब हम यूज़र को एक चॉइस दे रहे हैं कि वो इन चार ऑपरेटर में से किसी एक ऑपरेटर को सिलेक्ट करें। देन एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट के थ्रू हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड किया। देन नेक्स्ट हमने क्या किया कैर, देन न्यू वेरिएबल हमने क्रिएट किया ऑपरेटर नेम से इज इक्वल्स टू रीडर डॉट नेक्स्ट मैथड डॉट कैर एट 0। यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था रीडर का उसके थ्रू हम नेक्स्ट मेथड को क्या कर रहे हैं यहाँ पर कॉल कर रहे हैं।
देन हमने दिया डबल रिजल्ट। अब हम अप्लाई करेंगे स्विच केस का, जिसके थ्रू हम क्या करवाएंगे, टास्क परफॉर्म करवाएंगे। अब यूज़र जब इनमें से किसी एक ऑपरेटर को सिलेक्ट करेगा और उसे एंटर करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारा केस एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यूज़र जो भी ऑपरेटर क्या करेगा, एंटर करेगा, वो ऑपरेटर हमारा कहाँ पर जाकर हमारा इवैल्यूएट होगा। हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वहाँ पर हम इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर यूज़र ने क्या किया है, एंटर किया है। देन स्विच की बॉडी को हमने ओपन किया। अब यहाँ पर हमने मल्टीपल केस का यूज़ किया है। हर एक केस के साथ में क्या होगा, वो ऑपरेटर मैच होगा। जिस केस के ऑपरेटर से यूज़र के थ्रू एंटर किया हुआ ऑपरेटर मैच होगा, वो वाला केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज यूज़र ने एंटर किया है प्लस, तो सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या दे रखा है, प्लस, यानी कि एडिशन। यहाँ पर अगर सपोज क्या होता है, हमारा केस मैच हो जाता है तो हमारा केस एडिशन वाला क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने पर हमने इसके अंदर क्या स्टेटमेंट दिए हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर की वैल्यू और सेकेंड वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं और उस वैल्यू को हम स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। हर एक केस के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करवा रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। देन आप देखिए नेक्स्ट में हमने दिया है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पर आपका क्या होगा, जिस केस के साथ में आपका ऑपरेटर मैच होगा वहीं पर आप क्या होगे, स्विच केस से बाहर आ जाओगे। सपोज फर्स्ट केस ही आपका क्या होता है, मैच हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट जितने भी रिमेनिंग 3 केस है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइडेशन का, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हमने डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है, system.out.println एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट। अगर यूज़र इन 4 ऑपरेटर के अलावा कोई और ऑपरेटर क्या करता है, एंटर कर देता है, तो हमारा केस किसी भी ऑपरेटर से मैच नहीं होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे ताकि यूज़र को समझ आए कि उसने क्या करा है, रॉन्ग ऑपरेटर को एंटर कर दिया है। देन स्विच केस के बाद में स्विच केस को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है system.out.println के थ्रू, फर्स्ट ऑपरेटर एंड सेकेंड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू रिजल्ट। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है हमारी स्क्रीन पर अपीयर होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। या हमारी स्क्रीन पर अपीयर होगा एंटर 2 नंबर्स। अब यहाँ पर हमने एंटर कर दिए 2 नंबर्स लाइक 10 एंड सेकेंड नंबर एंटर कर दिया मैंने 5, एंटर। अब मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है वो है एंटर एन ऑपरेटर। अब मुझे इनमें से किसी एक ऑपरेटर को सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने सिलेक्ट किया डिवाइड को, एंटर किया। सी मुझे आउटपुट नज़र आया 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2। हमने यहाँ डेटा टाइप के लिया था, डबल लिया था, इसलिए हमने एंटर किया है 10 प्लस वो शो क्या करेगा 10.0 डिवाइड बाय 5.0 इज इक्वल्स टू 2.0। अगर आपने कोई और ऑपरेटर सेलेक्ट किया होता तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलता, आउटपुट मिलता। इस तरह से हम स्विच केस का यूज़ करके प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।